नए साल का संकल्प, न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन, इसके बारे में आप कुछ अगर जानना चाहते हो तो मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर प्रकाश चौगले। वैसे तो मैं कोई एंडोक्रिन या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट नहीं हूँ या डाइट न्यूट्रिशन का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं तो कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। लेकिन मैं सोचता हूँ कि हमारी ये जिम्मेदारी है कि हमारा जो ज्ञान है आपके पास लेके आऊँ, क्योंकि कैंसर में भी, मैं भी कैंसर सेंटर में हूँ, कैंसर में भी क्या होता है कि जिनको कैंसर भी होता है और उनके साथ उनको एसोसिएटेड कंडीशंस होते हैं जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, उनका इलाज करना भी मुश्किल होता है और उनका आउटकम भी कम होता है। तो मैंने सोचा आज उसके बारे में बात करेंगे, कैंसर के बारे में नहीं। कैंसर के बारे में और कभी कुछ आके कहूँगा कि कोमॉर्बिड कंडीशंस की वजह से कौन से कैंसर रिस्क होते हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि नए साल के जो संकल्प होते हैं, आप जो कहते हो, तो उसमें सबसे ऊपर वेट और मेंटेनिंग वेट, ओवर वेट होते हैं ना ज़्यादा तो लोग, तो वज़न कम करना और एक्सरसाइज शुरू करना, ये हमेशा ऊपर होता है सब लिस्ट में। और ये होता है, और फिर दूसरे उसके बाद शराब छोड़ना, सिगरेट छोड़ना, रात को अच्छी तरह से सोना, रात को देर तक जागना नहीं, 8 घंटे सोना, 7 घंटे सोना, बच्चों की तरफ ज़्यादा ध्यान देना, जो कुछ आपके रेजोल्यूशंस हैं वो जब लेके जब जाते हो नए साल में, ये सच्चाई इसमें है कि जनवरी के एंड तक 90%, 90% लोगों ने ये सब रेजोल्यूशन गाड़ी में छोड़ दिया। दे डोंट फॉलो इट। और उसकी कई वजह, उसके बारे में अभी मैं बात नहीं करूँगा, सिर्फ यही कहूँगा कि जो ओबेसिटी, जो वेट गेन जो है, ओवर वेट और ओबेसिटी, उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, कैंसर जो शब्द है उससे डर तो लगता है, मौत इमीडिएटली सामने आ जाती है। बट आजकल काफ़ी एडवांसेस बने, 50% कैंसर पेशेंट क्योर हो जाते हैं, अपनी ज़िंदगी जीते रहते हैं। लेकिन वो जो जिनकी तंदुरुस्ती जो अच्छी है, वो उसका आउटकम अच्छा होता है। लेकिन जिनको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट कंडीशन, पल्मोनरी कंडीशन, किडनी कंडीशन जो होता है, उनका आउटकम भी अच्छा नहीं होता, साइड इफ़ेक्ट्स भी ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन उसके बारे में, और जो ओवरवेट और ओबीस होते हैं उनके रिस्क कौन से होते हैं, उनको कैंसर होने का जो डर होता है, ब्रेस्ट कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर, पैंक्रियाटिक कैंसर, गैस्ट्रिक कैंसर, बहुत से कैंसर है, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। लेकिन आज बात करेंगे कि वज़न मेंटेन करने के लिए सबसे ज़्यादा क्या इम्पॉर्टेंट है। अक्सर लोग कहते हैं डाइट एंड एक्सरसाइज। देखिए, वो तो दुनिया जानती है, लेकिन इन दोनों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण कौन सा है? आप शायद अचरज लगेगा मेरे मुंह से आते हुए कि एक्सरसाइज तो ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन डाइट यानी क्या खाते हो, ये मेरे हिसाब से 80-20 है या 75-25 है, क्या खाते हो। तो उसका मैं एक्सपर्ट थोड़ी हूँ, मैं तो डाइट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट नहीं हूँ, डाइट एक्सपर्ट। लेकिन मैं ये सोचता कि अमेरिका के काफ़ी साल हो गए मुझको, बहुत साल हो गए। लेकिन मेरा वज़न जो है, जब कॉलेज के दिन जो वज़न था वही मेरा वज़न आज है। और इसमें कोई बड़ापन नहीं है, लेकिन यो कैसे मेंटेन करना है। वैसे एक्चुअली मैंने 7-8 पाउंड यानी 3-4 किलो गेन किए, लेकिन अच्छे वज़न मैंने गेन किया, क्योंकि आई बिलीव इन अप्रोप्रिएट मसल बैलेंस। मैं क्रीड़ा में बहुत हूँ, मैं एथलेटिक हूँ, तो बचपन से ही आई प्ले अ लॉट ऑफ स्पोर्ट एंड आई एम प्रीटी good at most sports, and people can tease me, and I'm jack of all trades, master of none. But frankly, वैसे बचपन में भी था, लेकिन वो अभी मेंटेन किया है एंड वो सब काम आ रहे हैं। तो उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन एक बात मैं शेयर करना चाहता हूँ कि जब हिंदुस्तान छोड़ के जब निकला मैं, तो उन ज़माने में वज़न की एक मशीन हुआ करती थी। तो आप पैसे डाल दीजिए और एक कार्ड आता है, उसके ऊपर वज़न होता है एक साइड में, दूसरे साइड में कोई फिल्म स्टार की पिक्चर होती है। और मैंने 2 बार किया, वीज़ा के लिए जब गया था तभी एक बार किया, तब और 3 महीने के बाद दोबारा। तो कोइंसिडेंस ये है कि एक में अमिताभ बच्चन जी आ गए और दूसरे में धर्मेंद्र आ गए। इत्तेफाक की बात है, सालों बाद दोनों दे आर डूइंग क्वाइट वेल।
धर्मेंद्र जी तो क्या अभी 88 साल के बने, अमिताभ जी 80-82 साल के, दे डूइंग वेरी वेल एंड देव केप्ट वेरी वेल। वो दे आर प्रॉबेबली एन एक्सेप्शन रादर देन अ रूल। बट कहने का मकसद ये है कि इस पे जो मेरा वज़न आया था उससे वही वज़न के करीबी मेरे वेट मैंने मेंटेन किए हैं ना। एक बात से कि वज़न नॉर्मल रेंज में होना, इसका मतलब क्या है? तो जब अमेरिका आने का जब आ रहा था तो जो पहले आ चुके थे वो अक्सर मुझको मजाक में कहते थे कि अमेरिका इज़ द लैंड ऑफ प्लेंटी, खाने पीने की कोई कमी नहीं, इसमें 2-4 महीने में 25-30 पाउंड वज़न आप बढ़ाने वाले हो। तो मैं सुनता था, एक कान से सुन के दूसरे कान से जाने देता था, क्योंकि मैं जानता था मैं उस कैटेगरी में नहीं होने वाला। लेकिन हुआ ये कि जैसे मैं अमेरिका आया तो मेरे पहले प्रोफेसर जो थे वो एक बिहारी साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने मुझको पहली बार जब मेरा हैंड शेक किया तो उन्होंने कहा, प्रकाश जी एक बात बताना चाहता हूँ, मैं भी आपकी तरह पतला दुबला होता था जब पहली बार आया, 97 पाउंड्स था, अब मैं 230 पाउंड, में मुझसे वो छोटे ऐसे हाइट से कम थे। तो मैंने कहा कि देखिए डॉक्टर साहब, आपने जो एक बात कही उसको मैं करेक्शन करूँ। आपने कहा मैं पतला दुबला, पतला ज़रूर मिलकर दुबला नहीं हो, मैं आपको भी उठा सकता हूँ। मैंने मजाक में मैंने कहा था और मैंने उठाया भी उनको, क्योंकि हम अभी टेनिस खेलने जा रहे थे। तो बताने का मतलब ये कि जो तंदुरुस्ती होती है ये वज़न से थोड़ा ताल्लुक़ होता है, कभी कभी नहीं भी होता है। दूसरी बात क्या है कि वज़न मेंटेन करने के लिए जो मैंने कहा कि डाइट एक्सरसाइज, डाइट उसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन सा है? दोनों इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि डाइट इज़ ऑलमोस्ट 80%। आपके प्लेट में क्या आता है, कितना खाते हो, कब खाते हो, कितनी बार खाते हो, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो दैट हैज़ बीन बैटल फॉर लॉट ऑफ पीपल। देखिए बहुत साल हो गए, लेकिन मैंने कभी डोनट नाम की चीज़ होती है, यहाँ जिनको पता नहीं उसे गोल होती है, समझ लीजिए उसमें 4 लड्डू ही है। तो डोनट जो होता है टायर के तरह बीच में जो होल होता है उससे भी जो निकलता है वो लड्डू की तरह होता है, आते जाते लोग खाते ही हैं। व्हाट कैन आई से, उसके बारे में मैं कुछ बात, मैं टू बी ऑनेस्ट विद यू, ख़राब लगेगा आपको, उसके बारे में बात करते करते मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो बेगल, डोनट, पिज़्ज़ा, फ्रेंच फ्राइज़, या अचरज की बात है, फ्रेंच फ्राइज बहुत साल हुए मैंने हाथ ही नहीं लगा उसको। माइंड कंट्रोल होता है, माइंड, दैट्स व्हाट दिस इज अबाउट। अभी देखिए दिवाली हो गया, आपकी दशहरा होगी, दिवाली त्यौहार तो इतने हैं हिंदुस्तान में, हर हफ्ते कोई ना कोई, तो जैसे कि वो कैलेंडर मिलता है ना, इसमें हर दिन में कोई ना कोई किसी का जन्मदिन होता ही होता है। और फिर रिश्तेदारों की फैमिली के जन्मदिन हो या शादी के दिन हो, किसी की सगाई हो, ये ओकेजन तो होते ही, लेकिन जब जाते हो ये ज़रूरी थोड़ी कि सब जो फैलाए खाना होते हैं वो खाना ही है। 10 टाइप के लड्डू होते हैं, किसने कहा कि सब लड्डू आपके खाने होते हैं? लकीली आई डोंट हैव अ स्वीट टूथ, और जो कुछ है ना, आई डोंट नो व्हाई इट इज़, मुझको अगर कोई स्वीट खाना है तो मुझको वो मिडल ईस्ट का बकलावा काफ़ी पसंद है। तो और वो तो प्योर हनी, काफ़ी अच्छी चीज़ों से बना होता है। बट कहने का मकसद ये है कि कितना पोर्शन खाते हो, कितनी बार खाते हो, इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड है। तो उसके बारे में कभी और बात करूँगा कि मैं क्या खाता हूँ, मैं क्या करता हूँ। और मेहनत के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, मैं बहुत मेहनती हूँ। मैं तो, मुझको गार्डनिंग और इसका बहुत शौक़ है। कभी कभी 6-7 घंटे बाग यानी फूल बिल काटने, तो काम कोई भी कर सकता है। कोई बड़े प्लांट्स तो डालने होते हैं, 2-2 फुट के बरलैप्स होते हैं, उसको डिग करके, वो सब मैं खुद करता हूँ। कभी कोई 4 घंटे लगते हैं एक होल करने में। एंड ये जो मजदूरी जो है वो बहुत जचती है मुझसे। और उसके बाद में खेल क्रीड़ा में भी बहुत मेरा इंटरेस्ट है बचपन से ही। सब खेल में, बचपन में तो लोग मजाक में भी कहते थे जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। सही है, मैं तो उसका, मेरा कभी इंसल्ट नहीं हुआ है, बट नाउ एवरीथिंग इज़ कमिंग हैंडी। टेनिस खेलता हूँ 2-2.5 घंटे, कितनी भी गर्मी हो, कभी कभी 40-42 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। आई हैव अ लॉट ऑफ रेजिलियंस। एंड गोल्फ जब खेलता हूँ, देखिए 18 होल ऑफ गोल्फ इज़ 5 मील की, यानी 8 किलोमीटर का चलना होता है। बैग ही 35-40 पाउंड की होती है। वो सब लेके करना, इतना पसीना आता है, इतना मेहनती स्पोर्ट है, बट इट मेक्स यू ऑनेस्ट, मेक्स यू वेरी
फिट। तो हुआ ये कि कोविड की महामारी में क्या हुआ कि एज प्राउड एज आई वाज दैट आई मेंटेन माय वेट इन द नॉर्मल रेट। ना नॉर्मल सी का मतलब क्या है, देखिए मैं जब हिंदुस्तान छोड़ के आया तो समझ लीजिए जिसके कद 5'6", 5'7" है तो उसका रेंज देते वो तो 128 से लेके 138 पाउंड तक, मैं पाउंड में कर रहा हूँ क्योंकि अमेरिका में वही करते हैं, और उसके बाद 138 से 148। तो हुआ ये कि अमेरिका में 10-15 पाउंड ज़्यादा वजन होता है उसी रेंज के लिए, जो जहाँ वहाँ इंडिया में जो 128 से 130 था, इधर 138 से 150 तक था। किस लिए? रेशियल डिफरेंसेस होते हैं यहाँ की, पता नहीं, लोग कहेंगे कि यहाँ के लोगों की हड्डी पसली ज़्यादा मजबूत होती है। मैं तो समझता हूँ कि ये सब बेकार है ना, बेकार है नहीं, आई डोंट वांट टू से इन अ नेगेटिव वे। यू मेंटेन, आपका लोअर नंबर होता है ना उसको नॉर्मल कीजिए, नॉट द मिडल नंबर। 128 से 138 तक है, 132 से गोल नहीं मत रखिए। क्या कहेंगे लोग? कहेंगे अगेन पतले दुबले हो, पतले होंगे लेकिन दुबले होने की ज़रूरत नहीं है। तो एंड यू नो यूर इन अ लैंड ऑफ प्लेंटी। हिंदुस्तान जब वापस जाता हूँ, लोग मजाक करने वाले तो मजाक करते ही है कि जब तक अरे हम उधर के लिए कम फ्रॉम लैंड ऑफ प्लेंटी, कुछ खाने पीने के लिए देते हैं कि नहीं उस देश में। देखिए मैं एक कान से सुनता हूँ दूसरे कान से जाता है, क्योंकि वहाँ क्या हो कि जब तक थोड़ा पेट नहीं होता, वो कहते हैं ना खाते पीते घर के है। देखिए होने दो उनको खाते पीते घर के, बट हमसे उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो मैं ध्यान नहीं देता उनकी तरफ, और बिकॉज मोस्ट पीपल हु से दे आर नॉट हेल्थी बाय द वे। 7-8-10 अलग अलग टाइप के गोलियाँ लेते हैं। आई मीन देख लीजिए, टेकिंग पिल्स फॉर ओबेसिटी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल इज जस्ट लाइक ऑलमोस्ट लाइक अ फ्रेंड ऑफ माइंड विद द डॉक्टर सेड वन टाइम, वो अक्सर पेशेंट को बता दे फिक्र नहीं करो, आपकी उम्र में सब लोग लेते हैं। इट इज़ नॉट ट्रू, सब लोग नहीं लेते। तो ये दिस इज नॉट द काइंड ऑफ डॉक्टर यू वांट टू गो टू, जो बताते आपकी उम्र में सब लोग लेते। यू वांट टू फाइंड अ डॉक्टर हु वांट्स टू टेल यू द राइट थिंग एंड नॉट जस्ट टेल यू कि जाके कम खाना खाओ, नमक कम करो। somebody who actually can be a role model and basically guide you, क्या खाना पड़ता है, क्या पीना पड़ता है। तो यही मैं अभी रुकूंगा, और आते नए साल तो 4 दिन में नया साल आ रहा है, तो मैं दोबारा वापस आ जाऊंगा और मेरे स्पेसिफिक टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ अपनी वीडियोस में। वो कैंसर पे भी करूँगा, अलग अलग कैंसर, उसके कोमॉर्बिड कंडीशंस। लेकिन ये बात सही है कि अमेरिका हैज़ brought a curse on itself and they sending curse around the world। देखिए मैकडॉनल्ड्स, ये फास्ट फूड चेंज है, बर्गर किंग, पिज़्ज़ा हट, ये सब जो यहाँ जहाँ बिजनेस नहीं चल रहा है किसका, वो इंडिया, चाइना, जापान उस तरफ लेके जा रहे हैं। क्योंकि सिगरेट, द सिगरेट स्मोकिंग हैज़ गॉन, व्हेन आई स्टार्टेड प्रैक्टिस 70% ऑफ अमेरिकन्स यूज्ड टू स्मोक, नाउ ओनली 17%। तो इधर मार्केट ने पैसे तो बनाने हैं, इट्स अ कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड। कहाँ लेके जाए? वही सिगरेट इंडिया लेके जा रहे, जापान लेके जा रहे, चाइना लेके जा रहे। देयर इज़ अ जनरेशन। अभी आजकल क्या हो रहा है आपको शायद पता होगा, आपके दादाजी, आपके पिताजी, दादी आपसे ज़्यादा तंदुरुस्ती है। क्यों? बच्चे इतने छोटे छोटे बच्चे इतने मोटे मोटे होते जा रहे हैं। फास्ट फूड ने बहुत कुछ नुकसान किया है। कई जगह जाता हूँ मैं, कटार में था, तगड़े मिडल ईस्टर्नस, इतने बड़े बाप परदादा थे, उनके बच्चे वॉकिंग अराउंड द मॉल, छोटे, कि उनको कोई रोकने वाला कोई नहीं है, बच्चों को बिगाड़ रहे, बट उनकी गलती नहीं है, द ओनस इज़ ऑन पेरेंट्स। तो इसके बारे में मैं कुछ बात करूँगा, बट फॉर नाउ सिर्फ यही कहूँगा कि सेल्फ कंट्रोल एंड माइंड कंट्रोल, डोंट बी वो 90% जो नए साल का जो संकल्प लेने वाले जो होते हैं ना, जो एंड ऑफ जनवरी में वो सब घाटे में जाते हैं ना, उनके न्यू ईयर रेजोल्यूशन, उसमें आप नहीं आने की कोशिश मत करिए, 10% में रहने की कोशिश करिए। और देखिए और एक क्या होता है कि ये सब छोड़ दिया तो व्हाट यू डू फॉर फन, तो आर यू गोना लिव इन अ बबल? यस, यू कैन लिव इन अ बबल, दैट बबल कैन बी क्वाइट बिग एक्चुअली, दैट बबल कैन बी क्वाइट बिग। उस बबल में किसको इंक्लूड करना है, किसको नहीं करना है, क्या खाना है, क्या नहीं पीना है, ये आपके हाथ में है। तो मैं अभी यहाँ रुक जाऊँगा। अभी आज क्लिनिक थोड़ा लाइट है, अभी क्रिसमस का हफ्ता है, तो मैं आपसे
इजाज़त लूँगा और फिर से दोबारा आ जाऊँगा। मेरा नाम है डॉक्टर प्रकाश चौगुले। और ऐसे ही तंदुरुस्त रहो, खुश रहो, बिकॉज हैप्पीनेस एट द एंड ऑफ द डे इज़ द बेस्ट मेडिसिन, राइट। तो आपसे विदा लूँगा। थैंक यू और नया साल मुबारक हो।